बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वही हुआ जिस बात का डर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान ख़तरे में पड़ गया है। इमरान खान को नोटिस हुआ है, इमरान खान से जवाब तलब किया गया है और इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी मुनक़िद किया गया। ये एहतजाजी मुज़ाहरा किसने मुनक़िद किया और इस एहतजाजी मुज़ाहरे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले से क्या ताल्लुक़ है, ये तफ़सीलात और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन जैसा कि आजकल आप तमाम देखने वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी प्रेस करना है और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। तो सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी 3 अहम खबरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो गैर शरई निकाह का मुकदमा है, जो साबिक शौहर ख़ाबर मानिका की दरख्वास्त है, जिस पर आज जज साहब ने वकला को बुला रखा था कि आएँ दलाइल दें कि ये जो कंप्लेंट है गैर शरई निकाह के इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, ये कैसे काबिल समात है। तो आज प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी इस केस में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो मज़ीद कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत के रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, तो आप हमें पीर तक की मोहलत दे दें। तो जज साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब ने जो इस्तदा थी प्रोसिक्यूटर की, उसकी इस्तदा को एक्सेप्ट किया है और पीर को जहां एविडेंस मज़ीद मतलब एडिशनल एविडेंस जमा करवाने की इजाज़त दे दी है और वहीं वकला से कहा गया है कि आइंदा समात पर आके दलाइल दें कि यह कंप्लेंट कैसे मेंटेनेबल है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत हुई है। एक जो इमरान खान साहब की 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो जज शुजात अली खान साहब की अदालत में उनके चैम्बर में पेश हुए हैं। और दूसरा जो केस था वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से कराना, जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि पहला जो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है वो दुरुस्त नहीं है, वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक नहीं करवाया गया, तो दोबारा से इलेक्शन करवाएं, जिसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो मुंतखब किया गया। तो पहले जो इमरान खान साहब की नाअहली का केस है उसमें बैरिस्टर गौहर और उनके जो वकील थे अपने अली ज़फ़र साहब, वो जज शुजात अली साहब के चैम्बर में पेश हुए और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि ये जो 5 अगस्त को इमरान खान को तोशा खाना में कन्विक्ट किया गया, तो 3 दिन के बाद ही जल्दबाजी में एक गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और 5 साल के लिए इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से नाअहल कर दिया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जज साहब से कहा कि इंतखाबात की तारीख का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो ऐलान हो चुका है और इमरान खान साहब जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और जो तोशा खाना के इल्ज़ामात इमरान खान पे लगाए गए, जिस पे उन्हें कन्विक्ट किया गया, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। तो जो जज साहब थे उन्होंने इस्तदा की बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कि जो नाअहली का फ़ैसला है उसको मुअत्तल कर दें और अल्टीमेटली हमारी आपसे इस्तदा ये है कि ये नाअहली का जो फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। तो जज साहब ने इस पर फ़ैसला ये दिया है कि चूँकि इसी नोयत के कुछ और केसेस हैं, जो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब का 5 रुकनी बेंच है इसी नोयत के केसेस को सुन रहा है, तो ये केस भी वही बेंच सुने। तो ये जो फाइल है इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ जो पिटीशन है, इस फाइल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है कि इस केस को 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए लगाया जाए। दूसरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, उस पर भी जज शुजात अली खान साहब ने समाअत की और इसमें भी उन्होंने इसी नोयत का फैसला दिया है कि ये भी उसी नेचर का केस है जो इमरान खान साहब की नाअहली का है या जो जैसे शाहिद बिलाल साहब जिस केस की समाअत कर रहे हैं, तो ये दोनों मुकदमात पीटीआई के जो है उसी 5 रुकनी बेंच के सामने सुने जाने चाहिए, इन्हें वहाँ पे फिक्स किया जाए। तो ये नाज़रीन 2 डेवलपमेंट हुई है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो इमरान खान साहब की नाअहली का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया गया है। आपको याद है कि जो तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उस पर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि 2 अपीलें दायर की गई थी। जो मियाँ वाली की NA 95 की सीट से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें एक अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। पहले अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई और फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील दायर की गई और बाद अज़ां जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील थी उसको विड्रॉ करने की एप्लीकेशन, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, जिस पर चंद रोज़ पहले अभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि नहीं, कि चूँकि ये मामला इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में सुना गया है, तो जो दायरा अख्तियार बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है। तो इस फैसले की रोशनी में कि जो इलेक्शन कमीशन के 5 साल की नाअहली का इमरान खान के खिलाफ फैसला है, ये सवाल लाहौर हाई कोर्ट को देखना होगा कि आया कि दायरा अख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है
या फिर लाहौर हाई कोर्ट का बनता है। और इस केस में जो नोटिस जारी होंगे, जब ये 5 रुकनी बेंच के सामने केस लगेगा, तो सरकार का क्या मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, ये भी नाज़रीन देखना पड़ेगा कि कहीं वो एतराज़ ना, यही दायरा अख्तियार के ऊपर एतराज़ ना उठाएं कि ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील जानी चाहिए थी। इसी तरीके से नाज़रीन, ये जो इमरान खान साहब की नाअहली मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है और मजमूई तौर पे कहा गया है कि आप नाअहली का फैसला कलअदम कर दें, इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले लें, तो इस हवाले से जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका एक 3 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने यह होल्ड किया था कि अगर फौजदारी केस में सज़ा हो जाती है और सज़ा अपीलेट फोरम पे जाके सस्पेंड हो जाती है, तो सज़ा सस्पेंड होने का ये मतलब नहीं होता कि आप क्वालिफाई कर गए हैं। आप क्वालिफाई उस वक्त करेंगे जब उस केस का अल्टीमेटली जो डिसीजन है, यानी अपील के ऊपर मजमूई तौर पे फैसला नहीं आ जाता, तब तक नाअहली जो है वो कलअदम नहीं हो सकती, सस्पेंड नहीं हो सकती। तो ये सवाल भी लाहौर हाई कोर्ट के सामने होगा, 5 रुकनी बेंच के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का ये फैसला मौजूद है, क्या उसकी रोशनी में जो 5 साल की नाअहली है इसको हाई कोर्ट सस्पेंड कर सकती है। और ये भी सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या जो लाहौर हाई कोर्ट है वो खुद से कोई फैसला दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज कर सकती है। तो देखते हैं कि कब ये केस जो है वो 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक 11,000 पटिशनर हैं, मुतासरीन हैं, जो देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की जानिब। मामला नाज़रीन ये है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो नेशनल बैंक के पेंशनर हैं, उनकी जो एक्चुअल जो उनकी पेंशन है उनको बहाल किया जाए। उनको 70% जो है वो पेंशन मिल रही थी और उसके बाद फिर कोई फैसला चेंज हुआ, जिसके बाद उनको जो पेंशन है वो 33% जो है देना शुरू कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन 2016-17 में नेशनल बैंक के पेंशनर के हक में फैसला दिया। उसके खिलाफ नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन जो है वो 6 साल से पेंडिंग पड़ी है और पेंशन का केस, नजरसानी का केस पेंडिंग होने की वजह से जो पेंशन की अदायगियाँ हैं नेशनल बैंक के पेंशन को, वो भी नहीं मिल पा रही। और पिछले 6 सालों में इस केसेस की कुछ 4 या 5 समातें हुई हैं। पहले इस केस में बैरिस्टर खालिद अनवर, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के उस्ताद हैं, वो इस केस में कौंसल हुआ करते थे, अलील थे, जिस केस में जिस भी समात में इसी केस में पेश होते थे तो वो तारीख ले लेते थे। तो अब नेशनल बैंक ने नया वकील किया है मखदूम अली खान। आज मखदूम अली खान ने भी इस केस में इल्तवा मांगा है और मुकदमे की समात को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन सवाल यह कि 6 सालों तक अगर नजरसानी का फैसला नहीं होगा तो वो जो नेशनल बैंक के मुतासरीन हैं उनकी हालत ज़ार क्या होगी, ये आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेंशनर हैं नेशनल बैंक के 11,000 के करीब, वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब देख रहे हैं कि चलें, पहले चीफ जस्टिस साहबान तो उनके दौर में तो ये केस जो है हर समात पे अगली तारीख के लिए मुलतवी हो जाता था क्योंकि वकील साहब अलील होते थे। अब काजी फाइसा साहब के दौर में इस केस का क्या बनता है, डिसाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पेंशनर थे हमारे साथ यही बात कर रहे थे कि चलें इस उनके काजी फाइसा साहब के टेन्योर में एटलीस्ट जो है फैसला हो जाए तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा नाज़रीन, मोहन सलाई जिनके खिलाफ एक FIA की जानिब से FIR दर्ज की गई, वो FIR जो क्वाशमेंट हुई उस पर FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया था। बाज़ाब्ता तौर पे एक अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसे अब समात के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस सदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक साहबा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है मोहन सलाही की जो अपील है उस पर 15 दिसंबर को समात करेगा और रजिस्ट्रार की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल को इस केस का एडवांस जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, गैर कानूनी जो अफगान बाशिंदे हैं उनकी जो बेदखली का केस है, जिस पर गुज़िश्ता समात पे जुमे के रोज़ गालिबन जस्टिस सदार तारिक मसूद साहब का यही बेंच था जो मैंने अभी आपको बताया। इस बेंच की तरफ से वफाक को, अटॉर्नी जनरल को और वजारत दाखिला को और वजारत खारजा को नोटिस किया गया था। तो ये मुकदमा भी 13 दिसंबर को जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, उनकी जो लतीफ़ खोसा के साथ एक ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो लीक के मामले पे अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिटन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। रिटन ऑर्डर में जो FIA है उसको हुक्म दिया गया है कि आप इस ऑडियो का फोरेंसिक करें और साथ में ये जो हुक्मनामा है, हुक्मनामे के साथ जो बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त है इसे DG FIA को भिजवाने का जो है वो हुक्म दिया गया है कि वो कॉपी जो है उनको भिजवाई जाए और वो भी इसके ऊपर अपना जवाब दें कि ये ऑडियो जो लीक हुई है सबसे पहले इसको कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है पब्लिक किया गया। इसी के साथ साथ DG पैमरा को नोटिस किया गया है इस तहरीरी हुक्मनामे में कि DG पैमरा अपने इदारे के कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में बताएं कि क्या इस किस्म की जो मुतनाज़ा ऑडियो लीक्स हैं
क्या ये नेशनल मीडिया पे चल सकती हैं? अगर नहीं चल सकती तो जिन चैनल्स के ऊपर ये ऑडियो चली हैं उनके खिलाफ पैमरा की जानिब से अब तक क्या एक्शन लिया गया है, इस हवाले से भी पैमरा से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। अब आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था वो बज़ाहिर कैसे जो है वो अब यूँ कह लें कि सच साबित होता हुआ वो खदशा जो है वो नज़र आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन में जो 14 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की तरफ से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया गया था, तो इलेक्शन कमीशन के लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा उस बेंच को हेड कर रहे थे। तो अकबर एस बाबर ने सबसे पहले दलाइल दिए। अकबर एस बाबर ने कहा कि इधर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया और 2 रोज़ के अंदर पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए गए। अकबर एस बाबर ने कहा कि ना तो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कोई वोटर फहरिस्तें बनाई गई, ना ही कोई इंतजाम किए गए। बंद कमरे में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के बैरिस्टर गौहर को जो है वो चेयरमैन बना दिया गया। और फिर उन्हें कहा गया कि इस इलेक्शन के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए ना ही कागजात नामजदगियाँ जमा हुई, ना ही उन नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की गई, जांच पड़ताल की गई। जैसा कि एक तरीकाकार होता है कि नॉमिनेशंस आती हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होने के बाद फाइनल जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो अवेज़ा की जाती है। ऐसा कोई प्रोसेस जो है वो अडेयर नहीं किया गया। मेंबर जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने अकबर एक्स बाबर से पूछा कि आप किस हैसियत में पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, आपकी तो मेंबरशिप ख़त्म नहीं होगी? जिस पर अकबर एक्स बाबर ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी जो मेंबरशिप है पीटीआई की उसको बहाल कर दिया था। और फिर अकबर एस बाबर ने कहा कि हम वहाँ पे गए थे ताकि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से मालूमात हासिल कर सकें, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमने वहाँ पे वीडियो बनाई जो कि शवाहिद के तौर पे पेश करते हैं। तो ये जो वीडियो अकबर एस बाबर साहब ने जो कि सोशल मीडिया पे पब्लिक भी की थी, उसे आज इलेक्शन कमीशन की अदालत में चलाया भी गया। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वीडियो में जो पीटीआई के लोग मौजूद हैं, क्या हम उन्हें गवाह के तौर पर बुला सकते हैं? ये क्वेश्चन रेज़ किया गया। और फिर दूसरे जो पटिशनर हैं, एक और राजा ताहिर महमूद अब्बासी, उन्होंने भी दलाइल दिए कि इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो अली अमीन गंडापुर को केपीके में पीटीआई का सदर मुंतखब किया गया है, वो तो इश्तिहारी हैं। एक इश्तिहारी के नॉमिनेशन पेपर पीटीआई ने कैसे एक्सेप्ट कर लिए, उसे पीटीआई का सूबाई सदर मुंतखब कर लिया। यास्मीन राशिद साहबा जेल में थी, उनकी नॉमिनेशन किसने फ़ाइल की, कैसे फ़ाइल की गई, क्या प्रोसेस था? और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पूछा पटिशनर से कि क्या ये जो आप शिकायत हमें लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, क्या आपने तहरीक इंसाफ को इस हवाले से तहरीरी तौर पर कोई शिकायत की? तो इस पर पटिशनर्स की जानिब से कहा गया कि हमने पीटीआई को कोई शिकायत नहीं की। तो फिर जिस पे चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस इलेक्शन के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो रिकॉर्ड है कि कैसे ये इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड आ चुका है। उस रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर इलेक्शन कमीशन देख लेगा, जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन वो फैसला दे देगा। लेकिन पटिशनर की जानिब से इस्तदा की गई कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये ख़त्म किया जाए, इसको कलअदम करार दे के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म देंगे, ये तो आप भूल जाएँ। सेक्शन इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 215 है बड़ा वाज़ेह है, तो दोबारा इलेक्शन बार बार तो हम नहीं करवा सकते। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ज़रूर कहा कि जो रिकॉर्ड आया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसका जायज़ा लेके मुनासिब हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जारी किया जाएगा। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसमें तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है और जो नाज़िम मुकदमे की समाअत है इस केस में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उस पर जो समाअत है नाज़रीन, उसे 12 दिसंबर यानी अगले हफ्ते मंगल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन, जब ये समाअत इलेक्शन कमीशन में जारी थी तो इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो है वो भी चल रहा था, एहतजाजी मुजाहरा भी चल रहा था। ये मुजाहरे की मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ नाज़रीन, ये देखें आप। एक मिनट रुके नाज़रीन, ये तो मेरा सोर्स डिस्क्लोज हो जाएगा, मैं एक और जगह से आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें नाज़रीन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मेरे ख्याल में कोई 200 लोगों का ये एहतजाजी मुजाहरा है, जिसमें पम्पलेट्स भी उठा रखे हैं, प्ले कार्ड भी मुजाहरीन ने उठा रखे हैं। अब ये कह क्या रहे हैं, ये इनका मुद्दा भी मैं आपको बयान कर देता हूँ नाज़रीन, ये आप मेरे साथ रहें। ये कहते हैं नाज़रीन, ये निकाल लिया जी, इसमें कहा गया है कि जो टिकट्स मेरे पास हैं कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुजाहिरीन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। 200 से ज़्यादा मुजाहिरीन का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन के साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ नारेबाजी, नामंजूर नामंजूर, जाली इलेक्शन नामंजूर, मुजाहिरीन के नारे नामंजूर नामंजूर, सिलेक्शन नामंजूर, मुजाहिरीन के नारे चोर
चेयरमैन के इलेक्शन में चोरी नामंजूर, मुजाहिरीन के नारे, जाली इलेक्शन नामंजूर, मुजाहिरीन के नारे। तो ये आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है उस पर ये नारेबाजी की गई है, एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। लेकिन जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, अब वो रिलीफ तो तहरीक इंसाफ को मिला कि फौरी तौर पर इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम नहीं किया गया, हो भी नहीं सकता था, और दोबारा कराने के ऊपर भी इस्तदाब मुस्तरद कर दी गई। लेकिन ये नोटिस जारी होना ये भी ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान है उसके लिए भी ख़तरे की घंटी नज़र आ रही है कि ये मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि जो गैर सरकारी इंतखाबात के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से तंजीमें हैं वो भी इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली 12 दिसंबर को देखते हैं कि इस केस का क्या जवाब जमा कराते हैं नए जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान। लेकिन जाहिर सी बात है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब तो एक डमी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जवाब जो देना है वो इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करके, उनकी कंसेंट लेके, उनकी इंस्ट्रक्शन लेके जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।